Three particles P, Q and R are placed as per given figure. Masses of P, Q and R are √3 and m respectively. The gravitational force on a fourth particle S of mass m is equal to. बच्चों पार्टिकल प्लेस्ड है √3m और हमें S पे नेट फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना है. ठीक है, आइए अगर अपन बात करें सबसे पहले इस Q मास की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कुछ ये होगा. ठीक है, फोर्स ड्यू टू मास Q पे जो रखा हुआ है क्या हो जाएगा G. यहाँ पे मास m है और यहाँ है √3m, तो Gm √3m अपॉन सेपरेशन कितना है बच्चों √3d. √3 का स्क्वायर 3, d का स्क्वायर d स्क्वायर. सो √3gm स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर. ठीक है, ये फोर्स ऑन मास m ड्यू टू Q है. नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों P की वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू P, वो इस लाइन के अलोंग होगा. क्या इसके हम दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. अब देखिए क्या हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इसको अगर मैं थीटा कह दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा परपेंडिकुलर दैट इज √3d अपॉन बेस दैट इज 3d. d कैंसिल, √3/3 को 1/√3 कह सकते हैं. tan थीटा इज 30 डिग्री. अगर ये बच्चों 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा. तो FP का दो कंपोनेंट दिख रहा होगा, FP sin 60 डिग्री एंड दिस वन इज FP cos 60 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. तो अगर फोर्स ड्यू टू P की बात की जाए तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं. G मास है √3m इंटू एम, √3m इंटू एम अपॉन सेपरेशन. आइए बच्चों फाइंड कर लेते हैं. ये जो सेपरेशन है ये पूरा कितना है √3d. ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक बार मैं सबको रब कर दे रहा हूँ. ये कितना है √3g, ये कितना है 3d. तो ये सेपरेशन क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3d स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर. तो 9 + 3 12d स्क्वायर, d स्क्वायर बाहर आएगा d बन के. तो √12d का स्क्वायर, √12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा और d का स्क्वायर d स्क्वायर. सो √3gm स्क्वायर बाय 12d स्क्वायर. ये तो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ड्यू टू P का. इसके दो कंपोनेंट अभी हमने बनाए थे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. ये आया था हमारा 30 डिग्री बच्चों, तो ये आ गया 60. तो फोर्स ड्यू टू P का, ये फोर्स ड्यू टू P cos 60 है और ये फोर्स ड्यू टू P sin 60. सो फोर्स ड्यू टू P cos 60 किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव y में. और फोर्स ड्यू टू P sin 60 किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x में. नेगेटिव y नेगेटिव x. अभी काम करेंगे बच्चों, पहले अपन नेट एक साथ ही निकाल लेंगे. अब आइए अब बात करते हैं अपन फोर्स ड्यू टू मास प्लेस्ड एट पॉइंट R. तो डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू R इस डायरेक्शन में होगा. फिर से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, √3d अपॉन d दैट इज 60 डिग्री. ये थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री. तो फोर्स ड्यू टू R का दो कंपोनेंट, ये तो हो जाएगा sin 30 और ये हो जाएगा cos 60. तो फोर्स ड्यू टू R sin 30 किस डायरेक्शन में है, प्लस x में. फोर्स ड्यू टू R cos 30 किस डायरेक्शन में है, माइनस y में. आइए बच्चों हमें क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है. सबसे पहले क्यों ना हम x डायरेक्शन में सारे फोर्स को ऐड कर लें. x डायरेक्शन में एक तो है FR sin 30, sin 30 को 1/2 लिख दे रहा हूँ. और एक है माइनस x में, दैट इज माइनस का FP sin 60 इज √3/2. और कोई फोर्स x डायरेक्शन में तो नहीं है. FR की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. आइए बच्चों यहाँ पे FR की वैल्यू फाइंड कर लें. ये जो है ये सेपरेशन हमें फाइंड करना होगा. ये √3d है, ये d है, तो ये अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, √4d स्क्वायर. √4 4 बाहर आएगा 2d बन के. तो फोर्स ड्यू टू R क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे G
मास कितना है बच्चों, m और m ही है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन सेपरेशन क्या है 2d, तो 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर। तो एफ आर कितना आ गया, जी एम स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस का एफ पी बच्चों हमने पहले ही फाइंड कर रखा है √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 12d स्क्वायर और इंटू है √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन 4 जा 8d स्क्वायर माइनस का, अच्छा हाँ ठीक है, √3 3 हो जाएगा, 3 जी एम स्क्वायर अपॉन 12 जा 24d स्क्वायर। बच्चों हम क्या 3 1 जा 3 3 8 जा 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जी एम स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स नेट फोर्स along x direction is 0। एस पे किस पे नेट फोर्स 0 है, एस पे, एस का ही फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में 0 है बच्चों। एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सही काम हो जाएगा अपना। एस टी डायरेक्शन ओनली, एस टी डायरेक्शन बोले तो ये डायरेक्शन, अब भाई एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, गलत। एस क्यू डायरेक्शन एंड दिस मच इन एस यू डायरेक्शन, एस यू फिर से एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, गलत। √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर इन एस क्यू डायरेक्शन, एस क्यू कौन सा है, ये वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन, यही बच्चों करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर इन एस क्यू डायरेक्शन एंड √3 2d एस टी फिर से क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, फिर से क्या है, गलत। तो थर्ड आपका करेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स है जो कि है नेगेटिव वाई में, जिसको हमने एस क्यू डायरेक्शन डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब आइए ये भी फाइंड ही कर ले, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन कौन कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर एक तो है हमारा एफ आर कॉस 30 नेगेटिव वाई में, एफ पी कॉस 60 नेगेटिव वाई में, और एक हमने सबसे पहले फाइंड कर रखा है एफ क्यू, इसका भी डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव वाई में ही है। तो ये सारे फोर्स को ऐड कर दिया जाए, एफ पी कॉस 60, कौन कौन से फोर्स हैं, एफ पी कॉस 60, और सब निगेटिव में है तो सबको एक साइन ले लेते हैं, प्लस का एफ आर कॉस 30, एफ आर कॉस 30, प्लस का जो एक फोर्स था सबसे पहले एस क्यू की वजह से √3 जी एम स्क्वायर बाय 3d स्क्वायर, √3 जी एम स्क्वायर बाय 3d स्क्वायर। तो ये सारे फोर्स सब बच्चों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव वाई में ही, एस क्यू डायरेक्शन ले लेते हैं अपन, इसलिए सबको हमने ऐड कर दिया, सारे फोर्स एक डायरेक्शन में। एफ पी की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड कर रखा है, एफ पी है √3 जी एम स्क्वायर बाय 12d स्क्वायर, √3 जी एम स्क्वायर बाय 12d स्क्वायर, साइन 30 जैसे 1/2 होता है वैसे cos 60 भी 1/2 होता है। एफ आर कितना है, जी एम स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर, जैसे cos 60 √3 सॉरी साइन 60 वैसे ही cos 30 √3/2 होगा, प्लस का √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर। आइए बच्चों सॉल्व किया जाए, कुछ कैंसिल आउट होगा तो कर देंगे, √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 12 2 जा 24d स्क्वायर, प्लस का √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8d स्क्वायर, प्लस का √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर। 3 8 24 का एलसीएम 24d स्क्वायर ले लेते हैं, √3 जी एम स्क्वायर प्लस का 8 3 जा 3 √3 जी एम स्क्वायर, प्लस का 3 8 जा 8 √3 जी एम स्क्वायर। बच्चों 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 24d स्क्वायर आ रहा है, 12 1 जा 12 2 जा, दैट इज √3/2 जी एम स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, एस क्यू डायरेक्शन, √3/2 जी एम स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है क्या, थर्ड ऑप्शन में √3 जी एम स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।